एक वो लोग जो सपने देखते हैं और एक वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। एक वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं और एक वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए और अगर नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इस टाइम पर वो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सपनों से जुड़ा हुआ है, तो आपका ड्रीम नहीं, सिर्फ एक विश है। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई विश नहीं है। 80% से ज्यादा लोग जिनके कोई ड्रीम नहीं होते, जिनके कोई गोल नहीं होते, और सिर्फ यही कारण है कि 80% में से सिर्फ 8% लोग सक्सेस हो पाते हैं और सिर्फ 1% लोग हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपके जीवन की हर वो सिचुएशन, हर वो परिस्थिति जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। बस वो इंसान जो उस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है वो निकल जाता है, और जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाता है वो अटक जाता है। हम सब सपनों की दुनिया में जाते हैं, लेकिन अपने सपनों को सच करने का सिर्फ एक तरीका है, जाग जाओ, आंखें खोलो और देखो इस दुनिया को किस किस लेवल के लोग हैं, किस किस लेवल की उनकी सोच है, किस किस लेवल के उनके सपने, क्या क्या करने का तरीका है अपने सपनों के लिए। कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है, अपने सपनों के ऊपर काम नहीं कर पाता है, उसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं, एक तो फेल होने का डर और दूसरा अपना खुद का सेल्फ ईगो। लेकिन एक बात तो पहले से ही तय है कि कोई भी इंसान बिना फेल हुए कामयाब नहीं हो सकता, तो फिर फेल होने का डर क्यों। एक इंसान है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा जो कि 4th में 2 बार फेल हुआ, 8th में 3 बार फेल हुआ। किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाता था, उसमें से केवल 34 में से 33 को सेलेक्ट कर लिया जाता था, लेकिन उस इंसान को सेलेक्ट नहीं किया जाता था। वो फिर से जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उस टाइम उनके फ्रेंड जिसके उनसे भी कम मार्क्स होते हैं वो उनके साथ होते हैं। उनके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में फेलियर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वो कई बार फेल हुए, लगातार फेल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और आज हम उस इंसान को जानते हैं, चाइना के सबसे अमीर इंसान, अलीबाबा कंपनी के फाउंडर, जिन्हें हम जानते हैं जैक मा के नाम से। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में इतने फेलियर आए होंगे या फिर आने वाले होंगे, और अगर आप फेल हो भी गए तो कोई बात नहीं। फेल होने से लर्निंग और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक्सपीरियंस और लर्निंग से सक्सेस मिलती है। तो ये सारा था कि आप सक्सेस होने वाले हो। ये था पहला कार्ड, फेल होने का डर, और दूसरा कार्ड अपनी लाइफ का ईगो। क्योंकि रिसर्च शो करती है कि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अपने ईगो के कारण अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अगर आपको छोटे से छोटे लेवल का काम करना पड़ रहा है तो करो। याद रखना, बचपन में मोदी जी चाय बेचा करते थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बचपन में जूता सिला करते थे, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। अपनी सोच को सबसे बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से छोटे लेवल से करो। याद रखना, शुरुआत में किस किस लेवल के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता। शुरुआती जंग हमेशा टफ होती है और बहुत ज्यादा संघर्ष में होती है, और इसमें अकेले लड़ना पड़ता है। लेकिन इस मुश्किल जंग से जीत कर ही हर महान इंसान महान बनता है। भगवत गीता में लिखा गया है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, आलस मनुष्य का दुश्मन है, लेकिन जब करियर की बात आती है तो ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने ईगो में से ईगो हटाओ, गो, उठो, दौड़ो, भागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।